सियासी, समाजी, सहाफती हलकों में आग लगी हुई है। रहमान रहीम, मैं नाज़िम अली नाज़िम। आज के व्लॉग में बात होगी थोड़ी सी इंडियन जेलसी पे। जल गए हैं, कट गए हैं, मर रहे हैं उनके सियासतदान और उनके सियासी, समाजी, सहाफती हलकों में आग लगी हुई है। आज सुबह मैंने एक व्लॉग उनका देखा, वो जरा आप सुनिए। सीधी बात है गौरव, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ईरानियों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ईरानियों को ये पता लग गया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपकी अनुमति हो तो। जी। अगर आप किसी होटल में किसी की शादी करवाते हैं, एक होटल है उसमें आप शादी करवाते हैं, आप पूरा बिल देते हैं, होटल वाला खाना बनाता है, क्या होटल वाला एक क्लेम कर सकता है कि शादी उसने करवाई क्योंकि उसके होटल में शादी हुई? नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान एक होटल है जिसको पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ये इवेंट करवा रहा है। अब इसमें लोग आते हैं नहीं आते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। वो अगर अमेरिका की गारंटी होगी तो वो आएंगे, उनकी बातें रखी जाएंगी, तब ईरानी आएंगे। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? होटल वाला है। आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? देखिए, मैं अभी नहीं कह सकता कुछ, हो सकता है आज शाम तक ईरानी आ जाए। मीटिंग आपने ये व्लॉग सुना, इसमें वो सीधा सीधा कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो शांति विरुद्ध बन गया, विरुद्ध आई डोंट नो, कुछ इस तरह की बात कर रहा है। उससे मुझे जो समझ आ रही है वो यही है कि वो अमन का गहवारा बन गया, अमन की आवाज बन गया, अमन का पैगाम देने वाला बन गया। सालसी करवाई और वो जबरदस्त किस्म का उसके नंबर जो है वर्ल्ड पाकिस्तान के बाहर मुल्कों में बन गए। जान निकल रही है उनकी, परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा, आपने भी सुना, कि ये पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका को कैसे इसने इकट्ठा बिठा दिया। फिर उसने ये भी कहा कि जनाब हम तो ईरान के बहुत प्यार करने वाले थे, बड़े प्यारे थे। और सबसे बड़ी बात जो वो कर रहा है, जो जर्नलिस्ट साहब बड़े वसूख से बात कर रहे हैं, मुझे तो उनकी अक्ल पे हैरानगी होती है कि पता नहीं कहां वो लोग काम करते रहे हैं, जर्नलिज्म कहां किया उन्होंने, और इतनी ज्यादा उसकी एज जो है 50+ है उस बंदे की, अकल से वो फारिग है। तो भाई अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सुने। आपने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा रोल अदा किया कि जैसे हम किसी बच्चे की या किसी की शादी करते हैं तो होटल बुक करवाते हैं, वहां पे खाना ये वो सब हम खुद करते हैं, होटल वालों को हम पैसे देते हैं। टींगेया, मुझे ये बता कि पैसे देते हैं और वो काम करता है होटल वाला, तो वही किरदार पाकिस्तान का, उसने पैसे लिए हैं। और भाई टींगे, पैसे टींगे, तुझे पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, फील्ड मार्शल आसम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी कि दो ऐसी कंट्रियां जो एक दूसरे को एटमी हमले करने को तैयार हैं, उन्होंने एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान में आके बैठ गए। पहले तो तुम लोग मान ही नहीं रहे थे कि वो आएंगे नहीं, 10 तारीख का टाइम है, युद्ध बड़ा है, युद्ध फलाना है। ओए भाई युद्ध, ये सब तुम्हारे वो टींगी सोचें जो हैं वो हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप क्या करना चाह रहे हो। पाकिस्तान ने हमेशा इखलाक का दामन नहीं छोड़ा, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा, फौज ने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। हर वक्त अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामा। तुम्हारा वो जो आके इधर गिर गया था उसको चाय शाय पिलाई और भेज दिया, तुम पे एहसान किया कि आर्मी तुम्हारे कहे काहे पे रह जाए, कोई तो आपकी माने। अगर हम उसे रगड़ा दे देते तो कोई पुत्र आपका जो है ना वो आर्मी में ना आता, और आप जलीलो ख्वार, आपकी आर्मी भी होती और आप लोग भी होते। लिहाजा आपको ये भी गुस्सा है कि ट्रंप तो हमारा यार था,
ईरान तो हमारा यार था। ओ भाई, तुम्हारा मोदी चाय बनाने वाला वजीर आजम जो है वो खुद कह रहा है कि फादर लैंड है इसराइल हमारा, यानी इंडिया का फादरलैंड है। तुम्हारा मोदी चाय वाला पहलवान जो है वो कह रहा है। बताएं, अब जब वो चाय बनाने वाला पहलवान वजीर आजम ये कहेगा कि हमारा फादरलैंड है, और अगली बात वो करता है कि जी मदरलैंड है इंडिया, तो फिर ईरान को तुम कैसे समझते हो कि वो तुम्हारे पास आ जाएगा? जबकि इसराइल अगर तुम्हारा बेली है, सज्जन है, और तुम उसकी तमाम गंदी साजिशों में शामिल हो, जो कि पाकिस्तान से पंगा लेने के लिए तैयार हो, तो वो कैसे आ जाएगा तुम्हारे पास? तो ये जो जर्नलिस्ट है ना, बड़े फुदक फुदक के बातें करते हैं, बड़े वो करते हैं जी ये शांति बन गया फलाना। मुझे तो इनकी भाषा माशा नहीं आती है, जो टींगी सी बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए, और देख के बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, देखभाल के बोलना चाहिए। अकल से पैदल हैं ये सारे। अल्लाह का एहसान है, रब का एहसान है, रब ने ये सब किया और हमसे करवाया, और हमारी हुकूमत कर रही है, दुनिया देख रही है। तुम सिर्फ जलो, सड़ो, मरो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।